ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰੂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ, ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ, ਫਾਈਬਰਸ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮਸ, ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਰੂਟ, ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੂਟ, ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਰਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟ, ਸਟਿਲਟ ਰੂਟ, ਬਟਰੈਸਿੰਗ ਰੂਟਸ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੈਡਿਸ਼, ਕੈਰਟ, ਟਰਨਿਪ ਅਤੇ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲੀਫ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है जी लीफ। कुछ नहीं है, बहुत ईजीएस्ट मोस्ट टॉपिक है, तुसी सब ने लीफ देखी हुई है ना। तो आप पहला तो ये देखो भी आप लीफ दे विच पढ़ना की है। सब तो पहला तो लीफ दी स्ट्रक्चर, लीफ दिखदी किहो जी है, की उहदे पार्ट्स है, ठीक है। फिर आप लीफ दे विच करना है वेनेशन, वेनेशन, ठीक है। फिर आप लीफ दे विच करना है फाइलोटैक्सी, पहला आप पढ़ना है स्ट्रक्चर, वेनेशन, फाइलोटैक्सी। आप फिर पढ़नी है लीफ दियां टाइप्स, ते लास्ट अपने कोल की है मॉडिफिकेशंस। ठीक है, देखो की कुछ आप पढ़ना है, इहदे विच 5 चीज़ां आप लीफ च पढ़नियां। बहुत छोटा तो बहुत सिंपल तो ईजी टॉपिक है। लीफ दी स्ट्रक्चर, लीफ दी वेनेशन, फाइलोटैक्सी, टाइप्स ते मॉडिफिकेशंस, ठीक है। हुण आ जाओ सब तो पहला लीफ दी स्ट्रक्चर ते। सबने देखी हुई है लीफ दी किहो जी स्ट्रक्चर हुंदी है। मान लो आ स्टैम है, ठीक है, आ की है स्टैम। स्टैम दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी स्टैम का एक करैक्टरिस्टिक फीचर हुंदा, की हुंदा स्टैम कोल नोड इंटरनोड्स हुंदे है। तो आ की है नोड। लीफ कित्थों अराइज हुंदी है, नोड तो। लीफ कित्थों अराइज हुंदी है, नोड तो। एक स्ट्रक्चर हुंदी है जिन्हों आपां कहने पिटियोल, जिहड़ा लीफ नूं हवा दे विच हैंग करदा, ठीक है। ये है पिटियोल, ते लीफ कित्थों अराइज हुंदी है, नोड तो, ठीक है जी। ऐदां हुंदी है लीफ। स्टैम दे उपर की हुंदियां नोड्स हुंदियां, नोड तो की अराइज हुंदी है लीफ। हुण जिहड़ा आ स्ट्रक्चर है जिहड़ा लीफ नूं हवा च हैंग करदा है, इस स्ट्रक्चर नूं कहंदे आ पिटियोल, पिटियोल, ठीक है। जिहड़ा स्ट्रक्चर लीफ नूं हवा दे विच हैंग करदा उहनूं आपां की कहने आ, पिटियोल। लीफ के सरफेस नूं आपां की कहने आ, लैमिना, लैमिना, ठीक है। की आपां इहदे विच करना है, लीफ दी स्ट्रक्चर दे विच की है, स्टैम है, स्टैम दे उपर की हुंदियां, नोड हुंदियां, ते नोड तो की निकलदा, लीफ अराइज हुंदी है, ते जिहड़ी चीज़ लीफ नूं हवा दे विच हैंग करदी उहनूं आपां कह दिंदे पिटियोल। इस तो इलावा की हुंदा है, मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछले लैक्चर दे विच कि हर लीफ कोल एक एक्जिलरी बड हुंदी है। हर लीफ कोल की हुंदा, एक एक्जिलरी बड हुंदी है। एक्जिलरी बड बनाती, हुण एक स्ट्रक्चर होर हुंदी है, वो की हुंदी है कि कदे कदे लीव्स कोल 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनदी बेस ते ना 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होर हुंदे है। इन्हां स्ट्रक्चर्स नूं आपां की कह दिंदे आ, स्टिप्यूल्स। की हुंदा है, कदे कदे लीफ कोल लीफ दे बेस ते जित्थों लीफ अराइज हुंदी है उनके बेस ते 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होंगे है। स्टिप्यूल की होंगे
ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਪਿਊਲ। ठीक है जी, क्लीयर है डायग्राम। पहला की है स्टैम, स्टैम के नोड तो की निकलता है पिटियोल, पिटियोल की करता है लीफ नू हवा दे विच हैंग करता है। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल की है लैमिना, लैमिना ते हर लीफ कोल की हुंदा एक्सिलरी बड हुंदी है, ते बड तो बाद की है अपने कोल आ दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुंदियां छोटियां छोटियां जिन्हों आपां की कह दिंदे आ, स्टिप्यूल। ठीक है, ये तो हो गया लीफ दा स्ट्रक्चर। हुण समटाइम्स की हुंदा है किसी किसी प्लांट दे विच ना, किसी किसी प्लांट के की होंगे जी लीफ की स्ट्रक्चर है ना, जोड़ा लीफ का लीफ बेस है ये स्वोलन हो जाता है। जिदा आ लीफ है तो इनका बेस इदा स्वोलन हो जाता है एवें। ठीक है, की होंगे कि जोड़ा लीफ का बेस है वो की हो जाता है कदे कदे स्वोलन हो जाता है, तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, इनू इदा ड्रॉ करते हैं, एक मिनट। आ लीफ है तो कदे कदे लीफ का जोड़ा बेस है वो की हो जाता है, स्वैल हो जाता है, स्वोलन हो जाता है। तो इस स्वोलन बेस लिए आपां की वर्ड यूज़ करते हैं, पल्विनस या पलवाइनस। ठीक है, समटाइम्स जोड़ा की है लीफ का जोड़ा बेस है वो स्वोलन हो जाता है, जोड़ा लीफ बेस है वो स्वैल हो जाता है। तो जो ये स्वैल हो जाता है तो आप इनू की कह दें पल्विनस। इनकी कोई एग्जाम्पल पल्विनस किंदे विच बनता है, बेसिकली जी आप दाल खाने हैं ना लैग्यूम्स जिन्हों आप कहने, लैग्यूम्स दे विच की हुंदा है, लैग्यूम्स जोड़ा पल्विनस है वो कित्थे बनता है, लैग्यूम्स च बनता है। एक बारी मैं फिर तो रिपीट कर देनी हाँ, लीफ की स्ट्रक्चर की है, स्टैम है, स्टैम के कोल नोड हुंदी है। ठीक है, नोड तो की अराइज हुंदी है लीफ, लीफ का जोड़ा पूरा हो सरफेस है आप की कह देना लैमिना। लीफ की तो हैंग हुंदी है पिटियोल तो, लीफ कोल की हुंदी है, हर लीफ कोल एक्सिलरी बड हुंदी है, याद रखना है हर लीफ कोल की हुंदा एक्सिलरी बड हुंदी है। तो कई बार लीफ के बेस ते दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुंदे जिन्हों आप की कह दें स्टिप्यूल। ठीक है, नैक्सट मैं तुहानू की दस्सिया है कि कई बारी लीफ का जोड़ा बेस हुंदा वो स्वैल हो जाता है, मोटा हो जाता है, उस स्वोलन बेस नू आपां की कह दिंदे आ, पल्विनस या पलवाइनस। की हुंदा जो लीफ बेस स्वैल हो जाता है तो उनका नाम आपां की कर दिंदे आ, पल्विनस। ठीक है, तो इनकी एग्जाम्पल की है लेग्यूम्स, जिन्नियां भी आपां दालां खाने हैं। ठीक है, बहुत तरह की दालां आपां खाने तो सारियां की है उन्हां दे विच जिहड़ी लीफ बेस है वो हमेशा स्वोलन हुंदी है। ठीक है जी, हुण नैक्सट आपां करना है, देखो नैक्सट आपां की सी अपने कोल आ स्ट्रक्चर हो गई अपनी, बस खत्म। स्ट्रक्चर च सिर्फ इन्ना ही सी, सिर्फ तुसीं नेम याद रखने हैं भी स्ट्रक्चर दे विच आपां की नाम आपां लीफ दे किहड़े किहड़े पार्ट्स हैगे। ठीक है, हुण आपां करना है जी वेनेशन। वेनेशन की हुंदा, देखो वेनेशन हुंदा कि हुण मान लो आ एक मैंगो दी लीफ है, मैंगो दी लीफ तुसीं सब ने देखी होएगी। ठीक है, आ एक मैंगो दी लीफ है तो ग्रीन कलर की ड्रॉ करते हैं ना, पिंक हटा देंगे। ठीक है, आ जिहड़ा पिछला पार्ट है इनू आपां की कह दिंदे आ, इनू आपां की कह दिंदे आ मिड रिब। मिड रिब, मिड रिब की हुंदा, मिड रिब कुछ नहीं हुंदा, जाइलम फ्लोएम हुंदा है जो कि वाटर ते मिनरल्स नू ट्रांसपोर्ट करन च हेल्प करता है। ठीक है, ये विचला पार्ट आपां की अपने कोल मिड रिब। हुण वेनेशन का मतलब की है, तुसीं देखिया होएगा लीफ दे अंदर इदां करके पैटर्न हुंदा है, है ना। इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ वेन्स। ये की हुंदा है, वेन्स। एक लीफ है, आपां किहदी लीफ लई है, मैंगो दी। एग्जाम्पल लिख लो इत्थे मैंगो। ठीक है, हुण मैं तुहानूं की दस्सिया कि लीफ है, लीफ दे विच की है, एक मिड रिब है, मिड रिब दे विच आपां छोटियां छोटियां जिहड़ियां लाइनस ड्रॉ कीतियां वो की है, वेन्स। हुण अपने कोल की
वेनेशन का मतलब की हुंदा है कि वेन्स की जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वेन्स का जिहड़ा पैटर्न है वो की है। वेनेशन आपां किहनूं कहने आ, पैटर्न ऑफ वेन्स। वेन तो पता लग जाना चाहिए, पैटर्न ऑफ वेन्स, इहनूं आपां कह दिंदे आ वेनेशन। ठीक है, हुण तुसीं बहुत सारियां जिहियां पत्तियां देखियां होणगीਆਂ भी जिंदे विच आही अरेंजमेंट हुंदी है। ठीक है, जिवें पीपल हो गया, किहो जिहा हुंदा पीपल दा पत्ता, है ना, इहदे विच भी इदां दी अरेंजमेंट हुंदी है वेन्स दी। तां जिहड़ी लीफ दे विच आ अरेंजमेंट हुंदी है वेन्स दी, उहनूं आपां की कहने आ, रेटिकुलेट वेनेशन। आ किहदी एग्जांपल है जी, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, सुनो, वेनेशन की हुंदा है कि आ जिहड़ियां वेन्स है इन्हां दी अरेंजमेंट की है, इन्हां दा पैटर्न की है। ठीक है, हुण आपां इत्थे मैंगो दी लीफ लई सी जिंदे विच आ वाली अरेंजमेंट हुंदी है, आ वाली ऐदां, इहनूं आपां की कहने आ, रेटिकुलेट वेनेशन। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैं तुहानूं पिछले लैक्चर च दस्सी सी डाइकॉट की हुंदे है, जिन्हां दा तना चौड़ा हुंदा है ना, जिन्हां दा तना जिहड़ा लंबा होण दे नाल नाल चौड़ा हुंदा रहिंदा है। ठीक है, जिहदे विच टैप रूट सिस्टम हुंदा, तुहानूं जे याद होएगा। हुण रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा डाइकोट्स च हुंदी है, हमेशा रेटिकुलेट, जिहड़े भी वड्डे वड्डे ते मोटे तने वाले पेड़ हुंदे आ उन्हां सब दियां लीव्स दे विच की होएगा, रेटिकुलेट वेनेशन होएगी। जिवें मैं तुहानूं एग्जांपल दित्ती है मैंगो, पीपल, होर बहुत सारे पेड़ हुंदे आ जिन्हां दा तना मोटा हुंदा, जिवें नाशपति दा पेड़ जिहड़ा हुंदा उहदा तना मोटा हुंदा, गुआवा, बनियन ट्री दी मैं तुहानूं एग्जांपल दित्ती सी। तुसीं जे किसी भी डाइकोट दी देखोगे ना लीफ, उहदे विच रेटिकुलेट वेनेशन होएगी। ठीक है, हुण नैक्सट अपने कोल एक तरह की वेनेशन होर हुंदी है, तुसीं देखिया होएगा, छोटे छोटे पत्ते ऐदां हुंदे है। वीट का पत्ता ले लो तुसीं, वीट के पत्ते दे विच की हुंदी है, आ मिडरिब है। ठीक है, जे आ मिडरिब है तो जिहड़ियां इहदे विच जिहड़ियां वेन्स है, इहदे विच वेन्स दी अरेंजमेंट की हुंदी है, इहदे पैरलल ही जांदियां ऐदां। ठीक है, तो पैरलल जा रही है, तो इहदा नाम की है जी, पैरलल वेनेशन। ठीक है, हुण अपने कोल की है, पहला आपां लीफ का स्ट्रक्चर पढ़िया है ना, पहला आपां लीफ का स्ट्रक्चर पढ़िया, स्ट्रक्चर तो बाद आपां पढ़िया वेनेशन। वेनेशन की है, पैटर्न ऑफ वेन्स। दो तरह की वेनेशन हुंदी है, रेटिकुलेट ते पैरलल। रेटिकुलेट किहड़ी वेनेशन हुंदी है, जिंदे विच ए वाली अरेंजमेंट हुंदी है ना, जिंदे विच अपने कोल ए वाली अरेंजमेंट हुंदी है, उहनूं आपां कहने रेटिकुलेट वेनेशन है। किंदे विच हुंदी है, मोस्टली डाइकोट्स कोल, जिहड़े पेड़ बहुत वड्डे ते जिन्हां दी जिहड़ा तना है वो बहुत चौड़ा हुंदा है। हुण जिहड़े प्लांट बहुत छोटे हुंदे आ, जिवें कि मोनोकोट्स, पैरलल किंदी एग्जांपल है, मोनोकोट्स दी। जिहड़े प्लांट बहुत छोटे हुंदे आ, जिन्हां दी लीव्स बहुत छोटियां हुंदियां, उन्हां दे विच की हुंदा है, पैरलल वेनेशन हुंदी है। पैरलल तुहानूं याद वैसे ही हो जाना चाहिए है कि जिहदे विच जिहड़ियां वेन्स है वो मिड रिब दे पैरलल जांदियां, जिहड़ियां वेन्स है वो मिड रिब दे पैरलल जांदियां। तो ये दो तरह की वेनेशन हुंदी है, रेटिकुलेट वेनेशन ते पैरलल वेनेशन। ठीक है, ये तो इत्थे अपना हो गया। इहदी एग्जांपल तुहानूं मैं दित्ती है, वीट, गेहूं का जिहड़ा पत्ता हुंदा है। ठीक है, सबनों समझ आ गया होएगा, बहुत सौखा ते बहुत ईजी टॉपिक है। दो तरह की वेनेशन हुंदी है, रेटिकुलेट ते पैरलल। जिहड़े तां पेड़ वड्डे हुंदे आ, मोटे तने वाले हुंदे आ, उन्हां दे विच जिहड़ी वेनेशन हुंदी है वो किहड़ी हुंदी है, रेटिकुलेट। ठीक है, ते जिहड़े प्लांट छोटे हुंदे जिवें कि मोनोकोट, जिवें कि वीट, इन्हां दे विच जिहड़ी वेनेशन हुंदी है वो हुंदी है पैरलल। ठीक है, हुण आपां देखो, स्ट्रक्चर हो गया अपने कोल, वेनेशन आपां कर ली। नैक्सट आपां करना है, पहला आपां करांगे टाइप्स। ठीक है, टाइप्स। हुण टाइप्स दे विच आपां की पढ़ना है, देखो टाइप्स दे विच आपां पढ़ना भी जिहड़ी लीफ है वो किन्ने तरह की हुंदी है। दो तरह की लीफ हुंदी है,
ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ। ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ। ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਪੱਤੀ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੀਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੀਫ ਹੈ, आ एक लीफ है, ठीक है। तो एक लीफ आ है, की फर्क है दोनों च? देखो बहुत सिंपल जा एक कॉमन जा डिफरेंस है। एक होंदी है सिंपल लीफ, एक होंदी है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ होंदी है कि जिंदे विच जिहड़ी आ लीफ दा जिहड़ा लैमिना है वो मिड रिब दे नाल टच ना होए। मतलब की है भी जदों आ जिहड़ी पत्ती है आ मिड रिब है ना, जदों जिहड़ी लीफ है वो जिहड़ा लैमिना है वो मिड रिब दे नाल टच ना होए, लैमिना मिड रिब नाल टच ना होए, डोंट टच टू मिड रिब, ठीक है। जदों लैमिना मिड रिब नाल टच ना होए तो वो केड़ी वेनेशन आपां उहनूं कहने आ, केड़ी टाइप कहने आ, सिंपल लीफ हुंदी है वो, ठीक है। तो जिंदे विच की हुंदा है आ हुण देखो तुसीं जे ध्यान नाल देखो तो अपने कोल की आ लीफ जिहड़ी है ये मिड रिब दे नाल टच हो रही है अंदर जाके, है ना। जदों लैमिना टच द मिड रिब, जदों लैमिना मिड रिब नूं टच करेगा उन्होंने आपां कहांगे कंपाउंड लीफ। दो तरह की लीव्स होंदियां, सिंपल लीफ ते कंपाउंड लीफ। जदों लैमिना आ विच्चे वाली मिड रिब नूं टच नहीं करेगा उन्होंने आपां कहांगे सिंपल लीफ। जदों लीफ आपदे आप नूं मॉडिफाई करके एवें हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड लेगी ते मिड रिब नूं टच करेगी तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, कंपाउंड लीफ। हुण एक चीज़ होर हुंदी है भी जदों ये लीफ हुण एवें टच कर रही है मतलब ये लीफ हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडी गई है ना। जदों लीफ हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडी जाती है तो उन्होंने आपां कहने आ लीफलैट, लीफलैट। हुण तुसीं कहोगे भी किवें पता लगेगा लीफ है कि लीफलैट है, किवें आपां आइडिया ला सकते हैं, हैगी तो ये भी लीफ ही है। जदों लीफ एक तो पूरी लीफ है, जदों एक तो मिड रिब नूं टच करती है उदों हुंदी है लीफलैट। फिर भी इहदा एक करैक्टरिस्टिक फीचर हुंदा है कि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, हर लीफ कोल एक्सिलरी बड हुंदा है। हर लीफ कोल की हुंदा है, एक्सिलरी बड हुंदा है, पर लीफलैट कोल एक्सिलरी बड नहीं हुंदा। इत्थों तुसीं आइडिया लगा सकते हो कि एक ही अपने कोल एक्सिलरी बड, ठीक है जी। एक बारी फिर सुन लो, दो तरह की लीव्स होंदी है, सिंपल ते कंपाउंड। सिंपल लीफ किहड़ी हुंदी है, जिंदे विच जिहड़ा लैमिना वो मिड रिब नूं टच नहीं करता, ठीक है। कंपाउंड लीफ किहड़ी हुंदी है, जिंदे विच जिहड़ा लैमिना वो मिड रिब नूं टच करदा है। जदों लैमिना मिड रिब नूं टच करदा तो लीफ जिहड़ी है वो हिस्सिਆਂ 'ਚ टुट जाती है। देखो आ जिहड़ी लीफ है हिस्सिਆਂ 'ਚ एवें टुट जाती है। तो जदों लीफ हिस्सिਆਂ 'ਚ टुट जाती है आपां उहनूं की वर्ड यूज़ करते हैं, लीफलैट, ठीक है। किवें पता लगेगा लीफ है कि लीफलैट है, जे तो एक्सिलरी बड प्रेजेंट है फिर तो वो की है, लीफ है। जे एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं है तो वो की है, लीफलैट है। एक चीज़ होर हुंदी है, देखो जदों लीफ हिस्सिਆਂ 'ਚ टुट जाती है, जदों लीफलैट हुंदी है तो मिड रिब का भी नाम की कर दिंदे आपां, रैकिस, रैकिस, ठीक है। की है जदों तो लीफ हिस्सिਆਂ 'ਚ नहीं टुट रही, लीफ मिड रिब नूं टच नहीं कर रही तो ये मिड रिब ही है तो ये लीफ ही है।
पर जदों लीफ हिस्सिਆਂ 'ਚ टुट गई तो मिड रिब ਨੂੰ टच कर रही है तो मिड रिब का नाम हो जाता है रैकिस तो लीव्स का नाम हो जाता है लीफलेट। सिंपल। हुण नैक्सट अपने को है कि जिहड़ी आ कंपाउंड लीफ है ना, ये भी अगे दो तरह की होंदी है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत सिंपल है। जो तुम एक बार इनू दोबारा तो इनू रीड करोगे तो तुहानू आराम नाल याद हो जाएगा। हुण जिहड़ी कंपाउंड लीफ है ये भी अगे दो तरह की होंदी है। केड़ी केड़ी? पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड ते पालमेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड ते पालमेटली कंपाउंड। नीम दा सब ने देखा होना है ना, पेड़ नीम दा। देखो ऐदा हुंदा है नीम दा सब ने पत्ता देखा होना की हुंदा नीम दे विच ऐदा। है ना, नीम का पत्ता ऐदा हुंदा है। मतलब कि इहदे विच भी जदों मिड रिब तो ही सारियां लीव्स निकल रही हैं, मिड रिब तो ही लीव्स निकल रही हैं, ठीक है। तो इनू आपां कहने आ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। जिवें कि नीम जदों मिड रिब तो ही लीव्स निकल रही हैं, मिड रिब तो सारियां लीव्स मिड रिब तो ही निकल रही हैं, इनू आपां की कह दिंदे आ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। फिर पालमेटली कंपाउंड लीव्स की हुंदा है? पालमेटली कंपाउंड लीव्स की हुंदा है? देखो पाम तुहानू सब नूं पता है पाम की हुंदा है? हथेली। इहदे विच की हुंदा है? मान लो आ स्टैम है ना, तो इहदे विच हुण होएगा कि पाम का मतलब की है? हथेली। आ पिटियोल है, ऐदा हथेली वांगू ऐदा। एक बार दोबारा ड्रॉ करना है। आ पिटियोल है, पिटियोल दे नाल ऐदा हथेली वांगू लीव्स निकलदी हैं। ये की है? पालमेटली कंपाउंड लीव्स। पालमेटली, नोट पालमेट, पालमेटली कंपाउंड लीव्स। देखो एक तुहानू क्लीयरली वैसे साफ डिफरेंस नज़र आ ही रहा होना है। पिनेटली होंदा है जदों लीव्स मिड रिब तो निकलदी, ठीक है, जिवें कि नीम आंदी एग्जाम्पल है। पालमेटली होंदा है जदों इहदे विच मिड रिब है ही नहीं, जिंदे विच मिड रिब प्रेजेंट ही नहीं होंदी, नो मिड रिब, नो मिड रिब, ठीक है। तो पिटियोल तो ही लीव्स निकल रही हैं, सारियां जुड़ियां हुई हैं। पिटियोल तो ही लीव्स निकलदी हैं एक हथेली वांगू, पाम वांगू। तो उन्होंने एवं फिंगर लाई के लग रहे ना, फिंगर्स बनिया हुई जिमें, तो इनू की कहा जाता है? पालमेटली कंपाउंड लीव। हुण इहदी एग्जाम्पल किवें याद करोगे? देखो जे आया कोई क्वेश्चन जे पेपर च बनता है तो वो डेफिनेशन तो तुहानू पूछी नहीं जाऊगी। कि पूछा जाऊगा भी दसो मिड रिब किहदे विच प्रेजेंट नहीं होंदी? पिनेटली कंपाउंड च मिड रिब प्रेजेंट नहीं होंदी कि पालमेटली कंपाउंड च मिड रिब प्रेजेंट नहीं होंदी? तो मिड रिब किहदे च प्रेजेंट नहीं होंदी? जे तुहानू ये स्ट्रक्चर तुसीं याद करोगे ना, तुहानू कुछ याद रखने की लोड़ नहीं पैनी। जे हुण तुसीं तुहाडे सामने भी तुहानू क्वेश्चन आवे भी मिड रिब किहदे विच नहीं होंदी, तो ईजी है भी ये तो लीव्स ही मिड रिब तो निकल रही हैं, तो इहदे विच तां मिड रिब हैगी है। इधर लीव्स, इधर तो पिटियोल है, मिड रिब इहदे विच नहीं हैगी, तो मिड रिब किहदे च प्रेजेंट नहीं होंदी? पालमेटली कंपाउंड लीव्स दे विच। हुण देखो इहदी एग्जाम्पल बहुत सौखी जी ते बहुत सिंपल जी, जिवें मैं याद कीती है मैं तुहानू उवें याद करानी है। देखो पाम हुंदी है अपनी हथेली, सॉफ्ट हुंदी है ना, तो कोई दो सॉफ्ट ट्रीज इहदी एग्जाम्पल है की है? सिल्क, कॉटन। पाम हथेली अपनी सॉफ्ट हुंदी है, तो आपां दो सॉफ्ट ही एग्जाम्पल्स लवांगे। की एग्जाम्पल आपां लवांगे इहदियां? सिल्क ते कॉटन ट्री। सिंपल याद रह सकता है। देखो जिनी देर तक आपां ट्रिक्स अप्लाई करके एग्जाम्पल्स नहीं ना याद करांगे, आपां क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही नहीं सकते। क्योंकि मोस्टली जिहड़े क्वेश्चन बनते आ वो ऐदा ही बनते भी आ किंदी एग्जाम्पल है, इहदी एग्जाम्पल की हो सकती है। तो तुहानू एग्जाम्पल्स जिहड़ियां हुण इस तो अगे अपना जिन्ना भी काम आपां एग्जाम्पल्स ध्यान च रखनी है, ठीक है। हुण मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देनी है सारा, आपां एक बार दोबारा एक रिवाइज कर लैंदे आ। टाइप्स की है? लीव दो तरह की हुंदी है, सिंपल ते कंपाउंड, ठीक है।
ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਮੀਨਾ ਹੈ ਆ ਮਿਡ ਰਿਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡ ਰਿਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਵ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਵ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਫਲੈਟ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੀਫ ਤੇ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਲੀਵ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਰਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਕਿਸ। ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਵਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਪਾਲਮੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਪਿਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਡ ਰਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਵਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਡ ਰਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਮਿਡ ਰਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਆ ਵੀ ਮਿਡ ਰਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਵਸ ਮਿਡ ਰਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਲਮੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਰਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਟੀਓਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਲੀਵਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਮ। ਪਾਲਮੇਟਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੌਫਟ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਿਲਕ ਤੇ ਕੋਟਨ ਟਰੀ। ਸਿੰਪਲ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਟਾइप्स हो गई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लीव अपने को दो ही चीज़ा रह गई। हुण आपां करना है फाइलोटैक्सी। हुण आपां करांगे फाइलोटैक्सी। ठीक है जी। हुण फाइलोटैक्सी का मतलब की है? फाइलोटैक्सी का मतलब की है भी जिहड़ी स्टैम है, स्टैम के उपर जिहड़ी लीफ लगी है उनकी की अरेंजमेंट है, उन्होंने आपां कहने फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की अपने कोल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टैम। स्टैम के उपर जिहड़ी लीफ है उनकी की अरेंजमेंट है, किवें वो लीव दे स्टैम के उपर लीव किस किहड़ी अरेंजमेंट दे विच जुड़ी हुई है, उन्होंने आपां कह दिंदे आ फाइलोटैक्सी। हुण तीन तरह की होंदी है, बहुत सौखी है। इहदे विच मैं तुहानूं ट्रिक्स दसूँगी भी आपां किवें एग्जाम्पल्स याद करनी है। ठीक है। तीन तरह की होंदी है, ओपोजिट। ठीक है। ओपोजिट तो बाद अपने कोल हैगी है पहला होंदी है ओपोजिट, एक अपने को होंदी है वर्ल्ड। छोटा हो गया ना, दोबारा लिख लेते हैं। एक होंदी है ओपोजिट, एक होंदी है वर्ल्ड, तो एक अपने को होंदी है ऑल्टरनेट। ये तीन तरह की फाइलोटैक्सी होंदी है। फाइलोटैक्सी हुंदी की है कि लीव दी की अरेंजमेंट है। ठीक है। तीन तरह की हुंदी है फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, ओपोजिट ते वर्ल्ड। हुण ओपोजिट की है? देखो ओपोजिट की हुंदी है एवें एक दूजे दे ओपोजिट। ये ओपोजिट है। ओपोजिट जिवें एक लीफ इत्थे, एक कहंदे सामने, एक इत्थे, एक कहंदे सामने, एक इत्थे, एक कहंदे सामने, ओपोजिट है। ठीक है। नैक्सट अपने को ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट की है? एक इधर, एक इत्थे, एक इत्थे, एक इत्थे, एक ही है ओपोजिट, ऑल्टरनेट सॉरी। ठीक है। समझ गए? ओपोजिट होंदी है आमने सामने, मेरे ओपोजिट कोई खड़ा हो जाए वो की है? ओपोजिट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट की है? एक इधर, एक होंदे ऑल्टरनेट साइड ते, एक होंदी है वर्ल्ड। वर्ल्ड की होंदी है? एक होंदी है वर्ल्ड। वर्ल्ड की होंदी है? देखो आ स्टैम है, इत्थे नोड्स है, लीव्स कित्थों अराइज होंदी है? नोड्स तो। तां की हुंदा है इत्थे लीव्स का गुच्छा बनिया हुंदा है इदां हर नोड ते, फिर इत्थे नोड है, फिर इत्थे गुच्छा बनिया होएगा, इहनूं आपां कहंदे आ वर्ल्ड।
तीन तरह की होंगी है, ओपोजिट, ऑल्टरनेट ते वर्ल्ड। ओपोजिट हो गई आमने सामने, ऑल्टरनेट हो गई एक इधर ते एक होंगे ऑल्टरनेट साइड ते, वर्ल्ड हो गई कि हर नोट ते एक गुच्छा बनया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। हुण इहदी आपां ये दस्सण दा रीजन की है, इहदे विच अपने कोल एग्जाम्पल्स आंदियां क्वेश्चनस दे विच भी दसो भी एक कोई भी नाम दिता होएगा जिवें गुआवा लै लो, भी गुआवा किहदी एग्जाम्पल है, ऑल्टरनेट दी है, ओपोजिट दी है कि वर्ल्ड दी है, तो किवें दसोगे? देखो एक सौखी जी ट्रिक याद करानी आ जिद्दां मैं याद किया। कागा, कागा, कागा की है? जे तुहानूं पता होए तां हिंदी दे विच कागा नूं आपां क्रो नूं आपां हिंदी दे विच की कहने आ? कागा, है ना। एक सौखी जी ट्रिक है कि क्रो नूं आपां हिंदी दे विच कहने आ कागा। ठीक है, कागा उनकी जिहड़े क्रो है वो की कां कां करते रहंदे आपस च, ओपोजिशन च बह के लड़ते रहंदे, है ना। इत्थों याद रख लो भी ओपोजिट की एग्जाम्पल की है? कागा, क्रो, जिहड़े कि आपस च ओपोजिट बह के लड़ते रहंदे। मतलब हुण एग्जाम्पल हैगी की है इहदी सी ए तो कैलोट्रोपिस ते जी गा दा मतलब की है? गुआवा। सिंपल हो गया याद एग्जाम्पल। देखो ध्यान नाल याद रखना भी ओपोजिट दे विच की है? कागा। कागा आपां किहनूं कहने? क्रो नूं। क्रो की कां कां करते रहंदे, लड़ते रहंदे एक दूजे नाल, ओपोजिट रहंदे एक दूजे दे, तो ओपोजिट दी एग्जाम्पल की है? कागा। कागा की है? सी ए कैलोट्रोपिस, गा तो की है? गुआवा। डन। हुण नैक्सट आ जाओ ऑल्टरनेट। इहदी एग्जाम्पल बहुत फनी है पर मैं उदां ही कराऊंगी जिद्दां मैं इन्ने टाइम तो याद रखा गया। ठीक है, मान लो हुण ये हुण जिहड़े प्लांट्स है, ये जिहड़ी लीव्स है एक दूजे नाल सोशल डिस्टेंसिंग ते है ना, सोशल डिस्टेंसिंग ते एक इधर है एक उधर है, एक उधर, एक दूजे तो दूर दूर है ना, ये एक दूजे तो की है? दूर दूर है सारियां। हुण सोशल डिस्टेंसिंग कित्थों शुरू हुई सी? चाइना तो, है ना। सब नूं पता है सोशल डिस्टेंसिंग वाला जिहड़ा अपना मैटर है वो कित्थों स्टार्ट होया सी? चाइना तो। हुण मान लो इत्थे चाइना दे एक बंदा खड़ा है, इत्थे चाइना का एक बंदा खड़ा है ना, इत्थे भी चाइना का एक बंदा खड़ा है, इत्थे भी चाइना का एक बंदा खड़ा है। डन। हुण की है भी जिहड़े चाइना के बंदे वो बहुत रिस्पैक्टफुल है ना, सब दी रिस्पैक्ट करते हैं, तो वो ग्रीट करन लई उन्हां दे हत्थ च की है? एक येलो कलर का फ्लावर पकड़िया होया, एक वड्डा सारा येलो कलर का फ्लावर पकड़िया होया, एक हत्थ च छोटा येलो फ्लावर पकड़िया होया। ठीक है, इदा सब दे हत्थ च की है? एक वड्डा येलो फ्लावर पकड़िया होया, एक छोटा येलो फ्लावर पकड़िया होया। ये एग्जाम्पल याद करने का तरीका है। देखो बायो या बॉटनी कह लो यह जिहा सबजैक्ट है जिंदे विच जदों आपां इमेजिन नहीं ना करते किसी चीज़ नूं, किसी चीज़ की आपां ट्रिक्स नाल याद नहीं करते, तुसीं याद उहनूं रख ही नहीं सकते, चाहे जिन्ना मर्जी तुसीं रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो ऑल्टरनेट की एग्जाम्पल की है कि ये लीव्स एक दूजे नाल सोशल डिस्टेंसिंग ते है ना। सोशल डिस्टेंसिंग अपनी स्टार्ट हुई सी चाइना तो, इत्थे चाइना के बंदे खड़े है, ये की करते ग्रीट करन लई, एक हत्थ च इन्हां कोल वड्डा फ्लावर हुंदा, एक च छोटा फ्लावर हुंदा, दोनों येलो कलर के हुंदे। हुण इहदी इत्थों एग्जाम्पल की बनती है? बंदे कित्थों दे है? चाइना दे, तो एग्जाम्पल की है? चाइना रोज़, चाइना रोज़। सिंपल है ना। हुण वड्डे ते छोटे फ्लावर का की मतलब है? वड्डा येलो फ्लावर है, की हुंदा वड्डा येलो फ्लावर? सनफ्लावर। छोटा येलो फ्लावर है की है? मस्टर्ड, मस्टर्ड। सिंपल हो गया याद। देखो ऑल्टरनेट दे विच की है, जिहड़ियां लीव्स है एक दूजे तो सोशल डिस्टेंसिंग ते है, सोशल डिस्टेंसिंग ते की है कि कित्थों स्टार्ट हुई? चाइना तो। चाइना वाले दो, हर एक लीव दे कोल एक चाइना वाला बंदा खड़ा है, की करदा ग्रीट करन लई, आंदे हत्थ च एक वड्डा येलो फुल हुंदा, एक छोटा येलो फुल हुंदा, तो चाइना का बंदा है तो चाइना रोज़, वड्डा फुल है तो सनफ्लावर, छोटा फुल है तो मस्टर्ड। तो आ तीन एग्जाम्पल कितनी है ऑल्टरनेट दी, समझ गए। मान लो तुहानूं क्वेश्चन आ जाता भी दसो चाइना रोज़ किंदी एग्जाम्पल है, या इन्हां चों किहड़ी एग्जाम्पल ऑल्टरनेट दी है, तो ऑप्शन आ जाए अपने कोल कैलोट्रोपिस, गुआवा, रोज़ या चाइना रोज़। किहड़ी ऑल्टरनेट दी एग्जाम्पल है? चाइना रोज़। ठीक है, समझ गए। हुण आ जाओ वर्ल्ड। वर्ल्ड दे विच की है कि एवें गुच्छा बनया होया पत्तियां दा। हुण वर्ल आपां किहनूं कहने आ? वर्ल मतलब की हुंदा है? एवें ऐदां, है ना, ऐदां हुंदा ना वर्ल। वर्ल दे विच की है? मान लो आपां नूं किसी ते बहुत गुस्सा आंदा है ना,
तो आप उन्होंने घुमा के स्टोन सट्टना है, वर्ल करके इदा घुमा के स्टोन सट्टना है। तो इनकी की सट्टना आप स्टोन। स्टोन तो इनकी एग्जाम्पल याद रख लो, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, ठीक है। बस इदा इन एग्जाम्पल्स आप याद करनी है। वर्ल की है, ये की है, लीव्स इदा घूमिया हुई हैं नोट के अराउंड इनिया सारिया गुच्छा बन के। तो वर्ल मतलब एवें, तो आप किसी को घुमा के वो स्टोन सट्टना है, ठीक है। तो स्टोन तो याद रख लो एल्स्टोनिया। डन है जी। एग्जाम्पल फाइलोटैक्सी समझ आ गई। फाइलोटैक्सी के आप की होंगे भी लीव्स की स्टैम के उपर अरेंजमेंट की है, ठीक है। 3 तरह की होंगी है, ओपोजिट, ऑल्टरनेट ते वर्ल्ड। ओपोजिट के ओपोजिट आप की क्रो, कागा, एक दूजे के ओपोजिट रह के की करते हैं, लड़ते रहते हैं। तो कागा की कागा तो आप की याद रखे कैलोट्रोपिस ते गुआवा। कैलोट्रोपिस की होंगे पता सबनों, व्हाट इज कैलोट्रोपिस? छोटे होंगे तो याद है आप पत्ती तोड़ते होंगे, उन्हें वाइट वाइट मिल्क वर्गा निकलता होंगे सी, है ना, वो होंगे कैलोट्रोपिस, ठीक है। वाइट वाइट मिल्क वर्गा एक होंगे कैलोट्रोपिस, ठीक है। ऑल्टरनेट दे विच आपां चाइना वाली एग्जाम्पल याद रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली। वर्ल्ड दे विच आपां किसी को घुमा के स्टोन सट्टना है, ठीक है। ये होगी जी फाइलोटैक्सी। हुण नैक्सट अपने को लीफ दे विच लास्ट ही टॉपिक रह गया, वो की लास्ट टॉपिक है अपने को मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस जे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है या कोई भी वो क्वेरी है तो गुरुकुल का पेज तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। जो नंबर तो लास्ट से मैं रोज़ मैंशन करती हाँ, उस नंबर पर तुसीं कॉल या मैसेज करके अपने आप को इस अकैडमी के विच एनरोल कर सकते हो। तो जो भी तुहाडे डाउट्स है, जो भी तुहाडे क्वेरीज है, तुसीं मेरे तो वो क्लीयर कर सकते हो। हुण मॉडिफिकेशन की हुंदा, देखो लीफ ग्रीन हुंदी है ना, ग्रीन हुंदी है क्योंकि वो की करती है फोटोसिंथेसिस। तो लीफ का बेसिक फंक्शन की है, की करना, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। मॉडिफिकेशन मैं तुहानूं पिछले लैक्चर च भी दस्सिया जी, मॉडिफिकेशन हुंदा की है भी आपदे बेसिक नॉर्मल फंक्शन छड्ड के कुछ होर करन लग जाओ, वो की है मॉडिफिकेशन। हुण फोटोसिंथेसिस तो इलावा जे लीफ कुछ होर करेगी तो उन्होंने आपां की कहांगे, मॉडिफिकेशन। हुण लीफ आपदे आप नूं किवें मॉडिफाई करदी है? फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज अपने आप नूं मॉडिफाई कर सकती है, फूड स्टोर कर सकती है। टेंड्रिल, स्पाइन, ते लास्ट अपने कोल की है इंसैक्ट कैप्चरर, इंसैक्ट कैप्चरर। देखो इन्हीं एग्जाम्पल हुआ जिहड़ियां आपां देखते हैं, अपने घरां च भी देखते हैं, है ना। मॉडिफिकेशनस 4 तरीके दियां, फूड स्टोरेज, टेंड्रिल, स्पाइन ते इंसैक्ट कैप्चरर। हुण फूड स्टोरेज की एक सिंपल जी एग्जाम्पल है, प्याज सब ने देखे है, खाते भी होंगे प्याज लसन कि किद्दां हुंदा प्याज। आ नीचे इहदी एक ये स्टैम हुंदी है जिहड़ी आपां कढ के रख दिंदे आं, आपां खांदे नहीं इहनूं, है ना। उस तो बाद इदां हुंदा है ना, विच इहदे चीज़ां हुंदियां इदां हुंदा प्याज। ये की हुंदा है, ये चीज़ इहदी स्टैम हुंदी है, तो जिहड़ी चीज़ आपां खांदे आ कि इहदी लीव्स ही हुंदियां, ये इहदियां फ्लैशी लीव्स हुंदियां जिहड़ियां आपां, ये लीव्स जिहड़ियां मॉडिफाई होके आ फ्लैशी लीव्स च कन्वर्ट होंदियां, ठीक है। तो फूड स्टोरेज की एग्जाम्पल की होगी अनियन, लसन, गार्लिक, वो भी इदा ही होंदा है। तो होगी लीफ की मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज, ईजी है। हुण आ जाओ टेंड्रिल। टेंड्रिल की होंदा है, देखो आ स्टैम है, आ इहदे नाल पिटियोल है, आ पिटियोल ते लगी है लीफ, है ना। लीफ तो इदा टेंड्रिल निकलती है, ये की है, लीफ तो की निकलती है, टेंड्रिल। इहदी इक्को ही एग्जाम्पल है मटर, पी। ये लीफ तो टेंड्रिल निकलती है, जिंदी की एग्जाम्पल है पी, मटर। देखो जे ये टेंड्रिल स्टैम तो निकले, स्टैम आपां करांगे बाद चों, एक इन्हां नूं कंपेयर कर रही हाँ मैं सिर्फ। मान लो आ पीटीओल है, आ लीफ है,
जे इत्थों दी टैंडरिल निकले स्टैम तो ये किहदी मॉडिफिकेशन है, स्टैम दी मॉडिफिकेशन है। हुण वो स्टैम तो जिहड़ी टैंडरिल है वो कित्थों किहड़े प्लांट्स चों कित्थों कित्थों निकलदी है। देखो जिहड़ी अपनियां हुंदियां ना आपां खाने आ घीया कद्दू तोरियां, जिहड़ी गॉड फैमिली हुंदी है, गुआड़ फैमिली जिन्हों आपां कहने आ, ये सारे स्टैम टैंडरिल दे एग्जाम्पल है। ये इत्थे दस्सण दा एक रीजन है, तुहानूं मैं रीजन दसदी हां वो की है। ये जिहड़ी स्टैम तो टैंडरिल निकलदी है किहड़ी हुंदी है, घीया कद्दू तोरियां खीरा कुकुंबर, वो सारे ये सारे की है चारों स्टैम टैंडरिल दी एग्जाम्पल है। फैमिलीज आपां करांगे डिटेल च, ठीक है। तो ये स्टैम टैंडरिल सिर्फ एक जिहड़ी लीफ तो जिहड़ी टैंडरिल निकलदी उहदा एग्जाम्पल की है पी। हुण स्टैम टैंडरिल दस्सण दा इत्थे रीजन की है, लीफ टैंडरिल हो गई जिहड़ी लीफ तो निकलदी है, स्टैम टैंडरिल हो गई जिहड़ी स्टैम तो निकलदी है। हुण क्वेश्चन आंदा है भी दसो पी दा टैंडरिल, मटर दा टैंडरिल ते खीरे दा टैंडरिल होमोलोगस है कि एनालोगस है। की क्वेश्चन आंदा, आपां नैक्सट पेज ते चलदे हां भी पी दा टैंडरिल ते स्टैम दा टैंडरिल, सॉरी खीरे दा टैंडरिल कुकुंबर ये होमोलोगस है कि एनालोगस है। आर दे होमोलोगस और एनालोगस, किवें पता लगेगा तुहानूं? ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो पी दी टैंडरिल की है, मैं तुहानूं हुणे दसी है बई ये पत्ती तो निकलदी है। कुकुंबर दी टैंडरिल की है, मैं तुहानूं दस्सिया कि ये स्टैम तो निकलदी है, ये लीफ है ना, स्टैम तो निकलदी है। हुण इहदा आंसर की है एनालोगस। क्यों एनालोगस है इहदा आंसर? इहदा आंसर है एनालोगस। वाई एनालोगस हुंदा की है भी जिहड़े विखदे तां सेम है पर इन्हां दा ओरीजन तां अलग अलग है ना, निकल तां अलग अलग जगह तो रहे है। तां ये किंदी एग्जाम्पल है एनालोगस दी, कि जिहड़े दिखदे सेम है पर जिहड़ा ओरीजन है वो डिफरेंट है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? तुहानूं जे क्वेश्चन आंदा है भी जिहड़ा घीया कद्दू खीरा इन्हां दी स्टैम इन्हां दी टैंडरिल ते मटर दी टैंडरिल होमोलोगस है कि एनालोगस है? एनालोगस क्यों है? एनालोगस की होंदा है भी जिहड़ी चीज़ दिखण च टैंडरिल तां जी हुंदी है, दिखण च इक्को वर्गी है पर इन्हां दा जिहड़ा ओरीजन है वो अलग अलग है, तो ये की है जी एनालोगस है, ठीक है। हुण नैक्सट अपने कोल इत्थे कर लैंदे आं इनवेरेज करके। नैक्सट भी एग्जाम्पल तुहानूं पता होएगी सबनूं। नैक्सट आपां की करना सी, नैक्सट अपने कोल की सी, आपां फूड स्टोरेज कर लिया, टैंडरिल कर लिया, हुण अपने कोल आ गया स्पाइन। स्पाइन कैक्टस देखे सारे ने, कैक्टस है ना, किवें हुंदा कैक्टस? इदां हुंदा है ना, इहदे उपर की लग्या हुंदा, छोटियां छोटियां कंडे लगे हुंदे इदां करके, है ना, लगे हुंदे कंडे, ये कैक्टस है। की हुंदा है या एलोवेरा देख लो, एलोवेरा इदां हुंदा, इहदे उपर इदां कंडे लगे हुंदे छोटे छोटे। जिहड़ा आपां कैक्टस ते एलोवेरा देखदे आ ना, कैक्टस ते एलोवेरा, जिहड़ा आपां कैक्टस ते एलोवेरा देखदे आ, ये हुंदा की है, ये जनरली स्टैम हुंदी है, जिहड़ी स्टैम मॉडिफाई हो जाती है तो स्टैम बाद चों फोटोसिंथेसिस करन लग जाती है, तो जिहड़े स्पाइन च बदलदे आ हुंदियां लीव्स, ठीक है। याद रखना है जिहड़ा आपां कैक्टस या एलोवेरा देखदे आ, ये स्टैम हुंदी है जिहड़ी मॉडिफाई होकर फोटोसिंथेसिस करन लग जाती है। स्टैम की हुंदी है, ग्रीन हो जाती है, ग्रीन होके फोटोसिंथेसिस करन लग जाती है। जदों लीव का काम ही स्टैम ने करता तो लीव की करती है, छोटे छोटे स्पाइनस दे विच कंडियां दे विच कन्वर्ट हो जाती है। ये की है? स्पाइनस दी एग्जाम्पल, ठीक है, कैक्टस ते एलोवेरा। हुण नैक्सट अपने को लास्ट रह गया इंसैक्ट कैप्चरर, मर्डर हुंदा प्लांट, मर्डर भी करता प्लांट। देखो
ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਚਰਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਚਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੀਫ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ। ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ठीक है। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਫ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰੇ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੀਰੇ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾਲੋਗਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ। ਹੋਮੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋਮੋਲੋਗਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਰੀਜਨਸ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟੈਮ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿਲ ਤੇ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਦੀ ਸਪਾਈਨ ਕੀ ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾਲੋਗਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹਰ ਲੀਫ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਲੀਫ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਫ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਚਰਰ ਤੇ। ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਚਰਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਚਰਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਕੀ ਫਲੂਇਡ, ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟਿਕੀ ਫਲੂਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਿਕੀ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਇਨਸੈਕਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਫਲੂਇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਕਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰਰ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਚਰਰ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਕੀ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਕੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਪੈਂਥਿਸ। ਨਿਪੈਂਥਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟ ਕੈਪਸਿਡ ਦੀ, ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ। ਵੀਨਸ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ, ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ मतलब कि जाल विछांदा है, ये इस तरीके का ਹੁੰਦਾ। एक कहती लीफ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक कहती लीफ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਲੂਇਡ, ਇਨਸੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। समझ गए इंसैक्ट कैप्चरर किनू कहते भी जो सोयल के विच नाइट्रोजन की कमी हैगी है, नाइट्रोजन की कमी करके ये की करता इदा लीव आपदियां मॉडिफाई कर लैंदा तो इहदे अंदर स्टिकी फ्लूइड भर जाता है। तो जो स्टिकी फ्लूइड वेख के इंसैक्ट इहदे कोल आंदा तो ये की करता आपदा जिहड़ा उपर वाली लिड है जिहड़ी इहदी ढक्कन हुंदा उहनूं बंद कर लैंदा तो इंसैक्ट इहदे अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इंसैक्ट के नाल इंसैक्ट की नाइट्रोजन नूं भी आपदे अंदर लै लैंदा। इहदी दो एग्जाम्पल है पिचर प्लांट ते वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है जी, ये तो हुण अपना हो गया लीफ खत्म, इत्थे अपनी लीफ खत्म हो गई। आपां की करना सी लीफ दे विच स्ट्रक्चर आपां कर ली, की हुंदा लीफ दी स्ट्रक्चर च आपां देख लिया, स्टैम हुंदी है, नोड हुंदी है, नोड तो लीफ अराइज हुंदी है, लैमिना हुंदा है, पेटियोल हुंदा है। जदों लीफ दा बेस स्वैल हो जांदा उहनूं की कहंदे आ पलवाइनस। ठीक है, ये लीफ दी स्ट्रक्चर सी। फिर आपां नैक्सट किया वेनेशन। वेनेशन की है, वेन्स दा पैटर्न की हुंदा है। ठीक है, वेन्स दे पैटर्न दे विच आपां दो तरह की कीती सी, रेटिकुलेट ते पैरलल वेरिएशन। रेटिकुलेट हमेशा डाइकोट च हुंदी है, पैरलल हमेशा मोनोकोट च हुंदी है। ठीक है, फिर आपां कीतियां होंदियां टाइप्स, सिंपल ते कंपाउंड। जदों लैमिना मिड रिब नूं टच नहीं करता तो वह हुंदी है सिंपल। जदों लैमिना जदों लीफ कट के मिड रिब नूं टच होने लग जाती है वह हुंदी है कंपाउंड। तो जदों मिड रिब नूं टच करे तो मिड रिब नूं आपां कह दिंदे आ रैकिस, ते जिहड़ियां लीव्स टुट जांदियां उहनां नूं आपां कह दिंदे आ लीफलैट। की पहचान है इन्हां दी, हर लीफ को एक्सिलरी बड होएगी पर लीफलेट को एक्सिलरी बड नहीं होएगी। ठीक है, हुण नैक्सट अपने को कंपाउंड लीव भी अगे दो तरह की होंदी है, पिनेटली ते पालमेटली। पिनेटली हुंदी है जदों सारियां लीव्स मिड रिब तो ही निकलन, उहनूं आपां कहंदे आ पिनेटली, जिंदी की एग्जाम्पल आपां कीती सी नीम। पालमेटली की मैं तुहानूं दस्सिया सी, पाम अपनी सॉफ्ट हुंदी है तो दो सॉफ्ट चीज़ां दे आपां नाम दस्से सी, सिल्क ते कॉटन। ठीक है, जिंदे विच कोई मिड रिब नहीं हुंदी। फिर आपां पढ़िया फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी दे विच आपां पढ़िया भी लीव किवें एक स्टैम दे उपर लीव दी की अरेंजमेंट हुंदी है। उहदे विच आपां तीन चीज़ां पढ़ियां सी, ओपोजिट, ऑल्टरनेट ते वर्ल। ओपोजिट दे विच आपां तुहानूं मैं क्रो दी एग्जाम्पल दी सी, कागा वाली, कैलोट्रोपिस ते गुआवा। ऑल्टरनेट मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वाली एग्जाम्पल याद रखनी है। वर्ल्ड मतलब जब आपां किसी नूं घुमा के स्टोन मारना। ठीक है, फिर आपां कीतियां मॉडिफिकेशनस। मॉडिफिकेशनस दे विच आपां की कीता फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज दी एग्जाम्पल आपां कीती है अनियन, गार्लिक। ठीक है, टेंड्रिल दे विच आपां एग्जाम्पल कीती है पी। फिर आपां कीता स्पाइन। स्पाइन दे विच आपां कीता कैक्टस ते एलोवेरा। स्पाइन तो बाद आपां कीता इंसैक्ट कैप्चरर। इंसैक्ट कैप्चरर दे विच आपां दो एग्जाम्पल्स कीतियां, पिचर प्लांट ते वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है जी, जे किसी नूं मैं तुहानूं कह रही हूँ भी जे किसी नूं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो तुसीं गुरुकुल कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो तो आपदे आप नूं इस अकैडमी च एनरोल करके जो भी तुहाडी क्वेरी है या जो भी तुहाडे क्वेश्चन है तुसीं उहनूं पुछ सकते हो। ठीक है, हुण आ गया नैक्सट जी अपने कोल फ्लावर। फ्लावर सबनों पता है, आप सब पढ़िया आप 10th तक। फ्लावर की है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ठीक है, फ्लावर की हुंदा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। हुण सब तो पहला ये देख लो भी आपां फ्लावर दे विच पढ़ना की है। सब तो पहला आपां पढ़नी आंदी इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस तो सब तो पहला आप पढ़नी आती इनफ्लोरेसेंस। फिर आप पढ़नी है फ्लावर दी स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर च की कुछ हुंदा है। फिर आप पढ़नी है इहदे पार्ट्स। पार्ट्स दे विच अपने कोल आ जांदा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ते गाइनोशियम। ठीक है जी। फ्लावर की है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। इहदे विच आपां चार चीज़ तीन चीज़ां पढ़नी है, इनफ्लोरेसेंस, स्ट्रक्चर ते उहदे पार्ट्स। पार्ट्स अगे चार तरह के होंदे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ते गाइनोशियम। हुण इनफ्लोरेसेंस की हुंदा है? वट इज़ इनफ्लोरेसेंस? देखो मैं तुहानूं दस्सिया भी फाइलोटैक्सी आपां पिछे पढ़ी। फाइलोटैक्सी की हुंदी है भी लीव दी की अरेंजमेंट है स्टैम दे उपर, उहनूं आपां कहने फाइलोटैक्सी। ठीक है। हुण जदों आपां फ्लावर बारे पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस आपां पहला पढ़नी है। लीव दी जो अरेंजमेंट सी उहनूं आपां क्या सी फाइलोटैक्सी। हुण वो स्टैम दे उपर लीव दी अरेंजमेंट है ना, हुण वो स्टैम की करदी है मोडिफाई हो जाती है ते उहनूं आपां की कह दिंदे आ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस जिंदे उपर फुल लगदे। ठीक है, जिंदे उपर फुल लगदे। ठीक है। जो स्टैम की करती है, स्टैम मॉडिफाई होके की करती है फ्लोरल एक्सिस। तो हुण आपां मतलब इनफ्लोरेसेंस का मतलब की है, स्पैलिंग गलत है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब की है बई फ्लोरल एक्सिस के उपर फ्लावर की की अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। जिवें आपां लीव्स की अरेंजमेंट पढ़ी सी ओपोजिट ऑल्टरनेट ते वर्ल्ड, उवें हुण फ्लावर की अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस के उपर की है, इनू आपां की कह दिंदे आ इनफ्लोरेसेंस। बहुत ही सौखा टॉपिक है। इनफ्लोरेसेंस दो तरह की हुंदी है। ठीक है, इत्थे ही कर लैंदे आ। इनफ्लोरेसेंस दो तरह की हुंदी है। ठीक है, मान लो आ एक प्लांट है, आ फ्लोरल एक्सिस है। ठीक है, इत्थे इत्थे फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, इत्थे इत्थे फ्लावर लगे, एक इनफ्लोरेसेंस है इहदी। ठीक है, फिर एक हुंदा दो तरह की इनफ्लोरेसेंस मैं तुहानूं दसी है। किहड़ी किहड़ी हुंदी है? एक हुंदी है रेसिमोज, रेसिमोज ते साइमोज। दो तरह की आ हुंदी है रेसिमोज ते साइमोज। ठीक है, किवें पता लगेगा हुण आपां नूं किहड़ी रेसिमोज है ते किहड़ी साइमोज है? हुण कुछ प्लांट हुंदे आ भी जिहड़े उनकी ग्रोथ जिहड़ी है ना लाइफ टाइम चलती रहती है, अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ। जिवें आ देखो, एक ही है जिहड़ा फ्लोरल एक्सिस है, एक ही है ग्रो करी जाएगा करी जाएगा करी जाए, जो उपर नूं ग्रो करी जाएगा तो इत्थे फ्लावर लगे। फिर की होएगा? ग्रो करी जाएगा तो नवे फ्लावर उगी जाएंगे छोटे, फिर इस तो छोटे, उपर जावांगे फिर होर छोटे, क्योंकि ये तो ग्रो कर रहे हैं। जो ये कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे हैं तो की है कि इहदे उपर जिहड़े नवे फ्लावर्स आ वो आंदे रहणगे। तो एक ही है, एक ए दी शेप बन गई अपने कोल, जे ध्यान नाल देखो तो ए दी शेप बन गई। देखो ए है ना, ए दी शेप बन गई भी नीचे जिहड़े फ्लावर आ की है ओल्डर, उपर जिहड़े नवे आए वो की है यंगर। रेसिमोज की हुंदा इनफ्लोरेसेंस बई जदों अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रही। मान लो हुण आ इन्ना इहदे इत्थे फ्लावर लगे, जदों ये वड्डा हो गया तो फ्लावर जिहड़े उपर लगणगे ओबवियसली इहदे नालों छोटे होणगे। इहदे विच वड्डे फ्लावर्स नीचे हुंदे आ ते उपर जिहड़े हुंदे आ यंगर छोटे फ्लावर्स हुंदे। ए दी एवें बना लैंदा। ठीक है जी, ए तो याद रखना आपां, इहनूं आपां की कहने आ एक्रोपीटल। एक्रोपीटल इहनूं आपां की कह दिंदे आ एक्रोपीटल ग्रोथ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ए ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਵਰਸ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਰੋਪੀਟਲ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਸਾਈਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਗਰੋਥ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਰੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨੀਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੀਚੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪੋजिट है। ऊपर की है ओल्डर फ्लावर्स, नीचे की है यंगर फ्लावर्स। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋजिट है। ये ए ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਰੋਪੀਟਲ ਗਰੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਫਲਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੂਸਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸੀਪੀਟਲ ਗਰੋਥ। ਬੇਸੀਪੀਟਲ ਗਰੋਥ, ਬੇਸ ਤੋਂ छोटे बेस ते है ना, तो इन्हू आपां की कह देना बेसीपीटल ग्रोथ। मतलब जेडे नवे फ्लार उगने वो बेस ते उगने, उपर पहला जेड़ा वड्डा ओल्डर फ्लार है वो उग गया, फिर जेडे नवे उगणगे वो नीचे नीचे बेस ते शुरू होणगे। ठीक है, समझ गए। इनफ्लोरेसेंस दो तरह की हुंदी है, किहड़ी किहड़ी हुंदी है, रेसिमोस ते साइमोस। ठीक है, रेसिमोस दे विच की हुंदा, जेडे प्लांट्स दे विच अनलिमिटेड ग्रोथ हुंदी है। ठीक है बई, उत्ते उत्ते वड्डे हुंदे रहिंदे आ लाइफ टाइम, ते जेडे नवे फ्लावर्स है उपर उपर ए दी फॉर्म च एवें बन जांदे ने, आपां कहने एक्रोपीटल सक्सैशन। साइमोस हुंदी है जिन्हां च लिमिटेड ग्रोथ हुंदी है कि जिन्हां दे पहलां उपरों ही फ्लावर आने शुरू हुंदे, उस तो बाद इदां नीचे जांदे ओपोजिट। ठीक है, तो इहनूं आपां की करने बाद च बेस ते स्टार्ट हुंदे तां करके आपां इहनूं कह दिंदे आ बेसीपीटल ग्रोथ, या इहनूं ग्रोथ नूं आपां सक्सैशन भी कह दिंदे आ, एक्रोपीटल सक्सैशन या बेसीपीटल सक्सैशन, कुछ भी ग्रोथ कह लो सक्सैशन कह लो, इक्को ही गल है। ठीक है, हुण उस तो बाद आपां नैक्सट करना है एक टॉपिक होर कर लैने आपां, स्ट्रक्चर अज होर कर लैने, बाकी आपां कल कंटिन्यू करांगे। फिर पेज खत्म हो गया, इत्थे कर लैने इहनूं इरेज करके। चलो जी, हुण आपां करनी है फ्लावर दी स्ट्रक्चर। सब ने देखा होया फ्लावर है ना, सब नूं पता होएगा भी फ्लावर दी स्ट्रक्चर च की हुंदा। मान लो आ स्टैम है नीचे पहला, ठीक है, आ स्टैम है, फ्लावर सब ने देखे, इहदे उपर की लग्या है, ठीक है, ये की हुंदा है, इहनूं आपां की कहने आ थैलेमस। ठीक है, आ नीचे की है स्टैम है, उस तो उपर की है थैलेमस। थैलेमस नूं आपां रिसेप्टैकल भी कह दिंदे आ, रिसेप्टैकल। ते आ डंडी की है, इहनूं आपां कहने पैडिसल, पैडिसल। ठीक है, याद रखने हैं वर्ड्स की है, पहला स्टैम है, स्टैम के उपर पैडिसल है, पैडिसल के उपर जी मैं राउंडिड स्ट्रक्चर बनाई है वो की है थैलेमस है। हुण उस तो बाद तुसीं देखिया होना है हर फुल कोल नीचे छोटिया छोटिया दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंदियां, एक भी हो सकदियां, दो भी हो सकदियां। ठीक है, इन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ सैपल। सैपल जे एक है तो सैपल, जे इन्हां दा काफ़ी सारियां एक नालों ज़्यादा तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, जे एक है तो उन्होंने आपां कहने आ सैपल, जे काफ़ी सारियां तो उन्होंने आपां कह दिंदे आ कैलिक्स। ठीक है, फिर सुन लो, ये स्टैम है, ये पैडिसल है, आ राउंडिड स्ट्रक्चर थैलेमस है जिन्होंने आपां रिसेप्टैकल भी कह दिंदे आ। हर स्टैम दे इहदे उपर रिसेप्टैकल दे उपर की हुंदा, दो लीफ लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होंदियां जिन्होंने आपां की कह दिंदे आ सैपल। जे एक है तो सैपल, जे काफ़ी सारी है तो कैलिक्स। ठीक है, फिर आंदी है मेन जिहड़ा फ्लावर हुंदा, पत्तियां जड़ियां हुंदियां फ्लावर दियां। ठीक है, जिहड़ियां फ्लावर दियां पत्तियां हुंदियां, इदां ही हुंदा फ्लावर, इदां दियां पत्तियां हुंदियां अंदर है ना, तो आ जिहड़ियां पत्तियां इहनूं आपां की कह दिंदे आ पैटल, या इहनूं आपां की कहने आ करोला।
ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਪਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਲਰਡ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक आ स्ट्रक्चर होंगी है फ्लावर के अंदर। इस स्ट्रक्चर नूं आपां की कहने आ पिस्टल, फीमेल पार्ट होंदा है पिस्टल। पिस्टल नूं ही आपां कार्पल भी कहने आ ते इनू ही आपां जे एक है तो पिस्टल कार्पल है, जे काफ़ी सारे है तो आपां की कह देना गाइनोशियम। गाइनोशियम ठीक है। ये पहला पेडिसल है, थैलेमस है। ग्रीन कलर की जी लीफ छोटी छोटी होंगी उन्होंने आप कहने सैपल, वड्डियां जिहड़ियां लीव्स होंदियां उन्होंने आप कहने पैटल्स। तो इहदे अंदर की है एक फीमेल पार्ट होंदा है जिन्होंने आप कहने पिस्टल कार्पल या गाइनोशियम। ठीक है, हुण इस तो इलावा की होंदा इहदे अंदर मेल पार्ट होंदा है इदां, ये मेल पार्ट होंदा है। इनू आपां की कहने आ स्टेमन। स्टेमन स्टेमन नू आपां होर की कह दिंदे आ एंड्रोशियम। ये नाम तुसीं याद रखने हैं क्योंकि इनू इन्हां सारियां नू आपां अगे डिटेल च करना है। ठीक है, देखो ये थैलेमस है, थैलेमस के उपर की होंदा है सारे अपने स्ट्रक्चर च प्रेजेंट होंदी है। पहला होंदी है अपने कोल सैपल, सैपल तो बाद अपने कोल होंदी है पैटल। पैटल्स दे अंदर की होंदा है फीमेल पार्ट होंदा जिन्हों आपां कह दिंदे आ गाइनोशियम ते आ मेल पार्ट होंदा इहनूं आपां कह दिंदे आ एंड्रोशियम। ठीक है, हुण देखो की होंदा है कि लीफ वर्गी स्ट्रक्चर है। देखो आ लीफ दी स्टैम सी है ना, आ स्टैम सी तो ऐसी पिटियोल उवें ही है पेडिसल। ठीक है, हुण लीफ कोल इत्थे की सी दो छोटे छोटे स्टिप्यूल सी ना, लीफ कोल स्टिप्यूल उवें इहदे कोल भी हुंदे आ। इन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ, इहदे कोल भी दो छोटी छोटी लीफ वर्गियां स्ट्रक्चर होंदियां, इहनूं आपां कह दिंदे आ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट ये स्ट्रक्चर खत्म हो गई इहदी। जमा लीफ वर्गी स्ट्रक्चर है आ स्टैम, स्टैम आ इहदे अपने कोल इत्थे की सी, इहनूं आपां की कहा सी पिटियोल, ये अपने कोल की है पेडिसल। इधर की है आ अपने कोल की सीगे स्टिप्यूल ते आ की है ब्रैक्ट। फिर आ गया अपने कोल थैलेमस, सैपल, पैटल, एंड्रोशियम ते गाइनोशियम। ये इहदी स्ट्रक्चर है। हुण एक चीज़ होर हुंदी है, दो तरह के फ्लावर होंदे है। फ्लावर की आपां किवें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो सारियां कोल ये चीज़ां होंदियां। डिफरेंशिएट इहनूं आपां किवें करांगे, देखो आपां फ्लावर नूं किवें डिफरेंशिएट करदे हां। एक हुंदा यूनीसैक्सुअल फ्लावर ते एक हुंदा बाईसैक्सुअल फ्लावर। एक हुंदा यूनीसैक्सुअल फ्लावर, यूनीसैक्सुअल फ्लावर, एक हुंदा बाईसैक्सुअल फ्लावर। यूनीसैक्सुअल तो पता लग जाना चाहिए। देखो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंदे हैं इहदे विच, एक एंड्रोशियम ते एक गाइनोशियम। यूनी मतलब एक, सैक्सुअल मतलब कोई दोवां चों कोई एक। जिहड़े फ्लावर दे विच या तो एंड्रोशियम होएगा ते या गाइनोशियम होएगा, मतलब और या तो एंड्रोशियम या तो स्टेमन होएगा तो या पिस्टल होएगा। इहनूं आपां पिस्टल कहने हैं ना, तो इहनूं आपां स्टेमन कहने हैं। या तो स्टेमन होएगा या पिस्टल होएगा, इहनूं आपां की कह दिंदे आ यूनीसैक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाईसैक्सुअल कोल की है जिंदे कोल स्टेमन भी होए, जिंदे कोल पिस्टल भी होए, बोथ दोनों होण। उन्होंने कहने बाई, बाई मतलब दो, दोवें। सैक्सुअल मतलब दोवें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यूनी मतलब वन, या एंड्रोशियम या गाइनोशियम। तो सैक्सुअल मतलब दोवां चों
कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होए ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यूनिसैक्सुअल फ्लावर। बाईसैक्सुअल फ्लावर ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ यूनिसैक्सुअल ਦੇ एग्जांपल ਕੀ ਹੈ? ਪਪਾਇਆ, मेज, ठीक है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखने पैणगे। पपाया, मेज। बाईसैक्सुअल ਦੇ एग्जांपल ਕੀ ਹੈ? चाइना रोज। पिछे ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा लीफ च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? चाइना रोज दसिया सी ना। चाइना रोज ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਫਲਾਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮਸਟਰਡ। ਚਾਈਨਾ रोज, मस्टर्ड, रोज, ये की है अपने बाईसैक्सुअल फ्लावर्स है। यूनिसैक्सुअल किहड़े है? पपाया, मेज। ते बाईसैक्सुअल किहड़े है? जिन्हें विच आ जांदा चाइना रोज, मस्टर्ड ते रोज। ठीक है। हुण इस तो इलावा ये तो एक डिफरेंसीएशन हो गई भी फ्लावर यूनिसैक्सुअल है कि बाईसैक्सुअल है। हुण एक डिफरेंसीएशन होर हुंदी है, होर किस बेसिस ते आपां प्लांट्स नूं डिवाइड, फ्लावर नूं डिवाइड कर सकते हैं। एक हुंदा है एक्रोपीटल ते एक हुंदा है जाइगोमोर्फिक। दो तरह के फ्लावर होर हुंदे, एक्रोपीटल ते जाइगोमोर्फिक। हो गया? दो तरह के फ्लावर्स होर होंगे, एक तो होंगे यूनिसैक्सुअल ते बाईसैक्सुअल, एक होंगे है एक्टिनोमॉर्फिक ते जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ते जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। दो तरह के फ्लावर होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक ते जाइगोमॉर्फिक। बहुत सौखा है। की होंदा है एक्टिनोमॉर्फिक? की होंदा है? वट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक? तुसीं देखिया होएगा भी जदों जिन्नी रेडियल सिमिट्री हुंदी, रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक नूं ना आपां एस साइन नाल डिनोट करदे हां, एवें एवें, ये इहदा साइन है एक्टिनोमॉर्फिक। मान लो कि इहदी किहड़ी सिमिट्री हुंदी है? इहनूं आपां कहने रेडियल सिमिट्री। क्यों कहने रेडियल सिमिट्री? इहदी एग्जांपल देनी है मैं, तुहानूं फिर समझ आऊगी की हुंदा रेडियल सिमिट्री। देखो भी जदों मान लो आ सनफ्लावर है, येलो कलर नाल बनाने ना सनफ्लावर है, तो चलो ठीक है। सोहना नहीं बनया, रिपीट कर दें। ये सनफ्लावर, ठीक है, सोहना वैसे हुण भी नहीं बनया, चलो कोई गल नहीं। रेडियल सिमिट्री आपां किहनूं कहने आ भी जदों आपां इहनूं दो हिस्सिਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ना, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ मर्जी इहनूं आपां ਕੱਟ ਲਈਏ, ਇਹ सेम ही हिस्सिਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ जाए। मान लो इहनूं मैं एवें कट्टां, मान लो इनू मैं एवें कट्टां, चार ही इधर है चार ही उधर है। मान लो इनू मैं एवें कट्टां, मतलब इनू जेड़े मर्जी हिस्से चों कट ला, इदा कट ला, चार ही इधर है चार ही उधर है। जे मैं इधरों भी कट लूँगी तो भी एवें ही रहूगा। रेडियल सिमिट्री ये होंदी है भी आपां जेड़े पासों मर्जी कट लीए उन्हें सेम हिस्सिਆਂ 'ਚ डिवाइड होना है। ठीक है, जदों कोई चीज़ सेम हिस्सिਆਂ 'ਚ डिवाइड होंदी है तो उन्होंने आपां कहने आ रेडियल सिमिट्री। तो रेडियल सिमिट्री वाले फ्लावर्स नूं आपां की कह दिंदे आ? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। सिंपल। जिहड़ी चीज़ नूं आपां जिन्ने मर्जी हिस्सिਆਂ 'ਚ कट जेड़े पासों मर्जी कट ली उन्हें सेम हिस्सिਆਂ 'ਚ कटीना है तो उन्होंने आपां की कह दिंदे एक्टिनोमॉर्फिक। तो इस तरह की अरेंज कटिंग नूं आपां की कह दिंदे आ? रेडियल सिमिट्री। आ जा देखो रेडियल है ना, इधरों कटिया तां भी इधरों कटिया तां भी, ठीक है, रेडियल सिमिट्री। हुण आ जाओ जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हुंदा है आ, साइन हुंदा है आ क्यों हुंदा है जाइगोमॉर्फिक? मान लो जाइगोमॉर्फिक दी तुसीं एग्जाम्पल ले लो, कोई इंसैक्ट ले लो, ठीक है, कोई भी इंसैक्ट ले लो, जिवें
ठीक है, समझ गए। हुण जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो हुंदा है भी जिहड़ा सिर्फ इत्थों कट्टन च ही दो हिस्सों च वंडिया जाएगा, और तुसीं इहनूं जिधरों मर्जी कट लो, दो हिस्सों च नहीं वंडिया जाएगा। जिहड़ा सिर्फ इक्को वारी च एक वारी ही दो हिस्सों च वंडिया जा सके, मतलब जिहड़ा एक ही प्लेन च डिवाइड होए, डिवाइड ओनली इन वन प्लेन। की फर्क है, एक्टिनोमॉर्फिक सी भी जिहड़े पासों मर्जी कट्टो सेम हिस्सों च ही उन्हें डिवाइड होना है, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक की है बई आपां इहनूं सिर्फ एक पासों ही कट सकते हैं, फिर ही दो हिस्सों च डिवाइड होएगा। जे किसी होर पासों कट्टांगे तो सेम हिस्सों च डिवाइड नहीं होएगा, फिर ये अलग अलग पार्ट्स दे विच डिवाइड होएगा, ठीक है। समझ गए एक्टिनोमॉर्फिक ते जाइगोमॉर्फिक की हुंदा। फिर सुन लो, एक्टिनोमॉर्फिक हुंदा है भी आपां उहनूं जिधरों इधरों कट लीए तां भी सेम हिस्से रहणगे, इधरों कट लीए तां भी, इधरों कट लीए तां भी। हुण इहनूं आपां जे इधरों कट्टांगे तां सेम हिस्सों च डिवाइड नहीं होगा, किते ज़्यादा किते घट एवें रहूगा। तां ये सिर्फ इहनूं आपां कहने आ बाईलेटरल सिमिट्री, बाईलेटरल सिमिट्री, बाईलेटरल सिमिट्री। बई सिर्फ इक्को प्लेन च डिवाइड हो सकता है, फिर ही दो इक्वल हिस्सों च वंडिया जाऊगा। जे इक्को प्लेन च डिवाइड, जे आपां इहनूं कितों होर कट्टांगे तो ये नहीं वंडिया जाऊगा, ठीक है। हुण देखो एग्जाम्पल्स, ये सोहने फ्लावर होंदे ना एक्टिनोमॉर्फिक, ਜਿਹੜੇ पासे मर्जी कट लो सही कटींदे है। हुण इहदी एग्जाम्पल जिवें मैं याद की है, जे तुसीं मेरे वाला रूल फॉलो करो तो वो की है कि दिल्ली जाने आप है ना, रोड्स ते ना लगे होंदे आ फ्लावर्स सोहने सोहने, कौन लांदा वो, किहदी ड्यूटी हुंदी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दी है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है ना। तो वो की लाणगे, वो सोहने फ्लावर्स लाणगे भी जिहड़े सेम हिस्सों च वंडे जाण। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये तुहाडी एग्जाम्पल है। की एग्जाम्पल है, एम तो की है मस्टर्ड, सी तो की है चिली, डी तो की है दतूरा। समझ गए, एम तो की अपने को मस्टर्ड, चिली, दतूरा। किवें याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक याद रखोगे पहला किहड़ा हुंदा, जिहड़े पासों मर्जी कट लो इक्वल पार्ट्स च वंडिया जांदा है। हुण जिहड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली दी, वो ਜਿਹੜੀਆਂ रोड्स के उपर स्ट्रीट्स के उपर वधिया वधिया फ्लावर्स है, फ्लावर्स उगानी भी ਜਿਹੜੇ सोहने भी होण, ਜਿਹੜੇ इक्वल हिस्सों च वंडे भी जाण, ठीक है। तो मस्टर्ड, चिली ते दतूरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। हुण इहदी एग्जाम्पल देखो, इहदी एग्जाम्पल बड़ी तुहानूं स्पैशली ਜਿਹੜੇ बॉयज़ आ उन्हां नूं याद रहूगी। पबजी विचों दी हुण जिवें ਜਿਹੜੇ शहरां च बैन हो गई, अपने च हाले भी चल रही है, ਜਿਹੜੀ सिटीज़ च बैन हो गई, वो की कहंदे है पबजी, एक मिनट, वो की कहंदे है, की कहंदी एग्जाम्पल है अपने कोल पबजी सी, पबजी सी पहले हैगी सी, हुण नहीं हैगी, ठीक है। पबजी सी, तो पबजी सी का की मतलब है, पी तो पी, बी तो बीन, जी तो गुलमोहर ते सी तो केशिया। समझ गए, सिंपल। की है इहदे विच एक्टिनोमॉर्फिक दी एग्जाम्पल की है, जिहड़े सेम हिस्सों सेम डी पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाण, है ना। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिहड़ी दिल्ली दी, वो एजे फ्लावर्स लगांदी भी जिहड़े सोहने भी होण, जिहड़े जिवें मस्टर्ड ते जिहड़े सिमिट्री च कट्टे भी जाण। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली याद हो गया, मस्टर्ड, चिली, दतूरा। हुण जाइगोमॉर्फिक की है, इहदी एग्जाम्पल की है अपने कोल पबजी सी, ठीक है। पबजी सी, पी बीन गुलमोहर ते केशिया। ये हम दो तरीके दे विच आपां फ्लावर दी जिहड़ी है वो कर सकते हैं, बाईसैक्जुअल, यूनीसैक्जुअल, एक्टिनोमॉर्फिक ते जाइगोमॉर्फिक। इन्हां दोवां तो इलावा एक क्वेश्चन आंदा है, वो क्वेश्चन अपने कोल की आंदा है जिहड़ा आपां याद रखना है कि एक हुंदी है एसिमिट्रिकल, 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 एसिमिट्रिकल की हुंदा है, एसिमिट्रिकल हुंदा जिंदे कोई सिमिट्री नहीं हुंदी। इट कैन नॉट हैव एनी सिमिट्री, कित्थे लिखी है, एसिमिट्रिकल की हुंदा है जिंदी कोई सिमिट्री नहीं हुंदी। इट कैन नॉट हैव एनी सिमिट्री। हुण इहदी एग्जाम्पल आंदी है जिहड़ा ये तुहानूं दस्सण दा रीज़न है।
ਬਈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਨੋਟ, ਆ ਪਹਿਲੇ 4 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕੈਨਾ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨਾ। ਸਿੰਪਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪੀ, ਬੀਨ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਤੇ ਕੈਨਾ, ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਦੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ? ਕਿੰਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨਾ। ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਲਾਰ ਹੈ? ਕੈਨਾ। समझ गए? एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, जाइओमॉर्फिक हो गया, तो एक हो गया एसिमेट्रिकल, जिंदी कोई सिमेट्री नहीं है। इहदे नाम के अंदर ही इहदा एग्जाम्पल है। कैन नॉट तो की बन जाएगा? कैना। ठीक है। जे किसी को कोई क्वेरी है, जे किसी ने कुछ पूछना है, जे कोई डाउट है, तो तुसी गुरुकुल दे विच अपने आप नूं इनरोल करके मैनूं पुछ सकते हो। ठीक है। हुण आपां अज की पढ़ लिया? इनफ्लोरेसेंस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ ली। हुण ये पार्ट्स आपां डिटेल दे विच नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। अज लई तुसीं इहनूं ही दोबारा एक बार पढ़ना है। जदों तक तुसीं एक बार आप इहनूं रिपीट नहीं करोगे, आ जिहड़ी मैं तुहानूं एग्जाम्पल्स दसी हैं, ये ट्रिक्स नूं याद नहीं करोगे तो तुहाडे लई मुश्किल हो जाना। ठीक है। तो जिहड़ियां ट्रिक्स है MCD, कागा, मैं तुहानूं इस तो पहलां दसी चाइना रोज़ वाली, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग वाली, ये ट्रिक्स तुसीं याद रखनी है, तो बहुत ईजी हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है। बाकी आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। ठीक है। जे तुसी गुरुकुल च आपदे आप नूं इनरोल करदे हो तो तुहानूं डेली दे लाइव लैक्चरस मिलणगे, प्रॉपर स्टडी मटीरियल प्रोवाइड किया जाऊगा, ऑनलाइन MCQs टैसट सीरीज़ भी मिलूगी, मॉक टैसट लए जाणगे तुहाडे जदों तक तुहाडा एग्जाम नहीं हुंदा। जे डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, जदों तक तुहाडा एग्जाम नहीं हुंदा उदों तक तुहाडी कोचिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। तो जे तुसी तुहाडी कोई क्वेरी है, तुसी एनरोलमेंट लई गल करना चाहते हो, किसी डाउट लई गल करना चाहते हो, तो तुसी 7453000046 ते गल कर सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।